अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत हाजिर हैं और अभी हम प्यारे वसी भाई और बाकी बशिंदों के साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद शहर के विच। प्यारे भाई नाज़रीन को बताएं कि अभी हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी हम मौजूद हैं भाई ट्रैक पे। अब ट्रैक लगता है सैटरडे को, लेकिन हम आ गए थे फ्राइडे को और हाजी ने नकाश भाई को कहा कि यार हम लाहौर से आए इस्लामाबाद, हमें थोड़ी सी पतंगबाजी दिखा दें। तो उन्होंने अपने फ़ोन शोन घुमाए हैं और माशाल्लाह से फ्राइडे को इधर ट्रैक लग गया, गाड़ियाँ शाड़ियाँ आ गई हैं और अब हम करने लगे पतंगबाजी का आगाज हम करेंगे नकाश भाई की के टर्बो ईजी के साथ। नकाश भाई वैसे बड़ी गलत बात है, आप वखरा शोरूम खोल के बैठे हुए हैं, आपकी 10-10 गाड़ियां भाग रही हैं। प्यारे वसी भाई की एक गाड़ी नहीं सीधी हो रही यार। नहीं इंशाल्लाह वो जो खुसरा है ना, काला खुसरा जिसकी बददुआ लगी हुई है वसी भाई को, उससे बात होगी है, उसको सदका दे दिया, उसने अपने लफ्ज वापस ले लिया। अच्छा जी, अब इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। नकाश भाई नाजरीन को बताएं जरा आपकी गाड़ी की क्या स्पेक्स हैं भाई। 94 ईजी है सिडान, और इसको भी हमने पेंट 7 ब्रदर्स से करवाया है, आमिर भाई और चांद भाई से। बाकी आप देखें इसकी पेंट क्वालिटी, इसकी भी पेंट क्वालिटी में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, ना डेंटिंग में छोड़ी है। बाकी अब गाड़ी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पेंट कैसा है इसका। पेंट दी क्वालिटी चेक करो उस्ताद जी, माशाल्लाह से फुल टाइम शीशा पीस फॉर यू। इसमें हमने क्रिस्टल हेडलाइट्स डाली हुई है, फ्रंट बम्पर जो है वो हैच का डाला हुआ है विद हैच की फॉग लाइट्स। SIR का लिप लगाया हुआ है इसमें, हमने गोल्डन एम्बलम डाले हुए हैं इसमें हमने। नकाश भाई गाड़ी आपकी टर्बो है तो रिम टायर का सेटअप कौन सा है इसमें? हम हाजी साहब हमने 225 45 15 के नैनकंग के AR1 के ब्रांड न्यू टायर्स डाले हैं। वर्क S1 के रिम्स डाले हैं, ये 7.5 JJ के। ठीक है। इसकी ब्रेकिंग अच्छी करने के लिए हमने ड्रिल राउटर्स डाले हैं और इसके कैलिपर्स भी बड़े लगे हुए हैं। फेंडर के ऊपर हमें क्लियर साइड मार्कर्स देखने को मिलते हैं, स्पून साइड मिरर्स। नकाश भाई बैक पे आपने कौन सा सेटअप रखा है? बैक पे स्पून लगे हुए हैं 16 के, और इस पे 195 50 16 के ब्रिजस्टोन के टायर्स लगे हुए हैं। और ये गाड़ी क्योंकि ब्रेकिंग हमें अच्छी चाहिए थी तो इसको हमने ऑल व्हील डिस्क कन्वर्ट किया हुआ है, तो ये पीछे से भी डिस्क ब्रेक्स लगे हुए हैं। फिर हमने ओरिजिनल डकटेल स्पॉइलर लगाया हुआ है विद ओरिजिनल लाइट, गोल्डन एम्बेलम लगे हुए हैं। उसके बाद इसमें फियो का सब फ्रेम, ये फ्रेम लगा हुआ है, नंबर प्लेट फ्रेम, और इसकी आफ्टर मार्केट जो है ना वो स्मोक वाली लाइट्स लगी हुई है। इस गाड़ी में हमने डिफ्यूज़र लगाया हुआ है गोल्डन कलर में, और ओरिजिनल बम्पर लगाया हुआ है सिडान वाला। और डिफ्यूज़र इसमें इसलिए मैंने लगाया था क्योंकि ये टर्बो गाड़ी है, इसकी तरह एयर की वेंटिलेशन अच्छी हो जाती है, तो इसलिए फिर हमने डिफ्यूज़र लगा दिया। नकाश भाई अब नाजरीन को इस गाड़ी के इंटीरियर का गेड़ा तो करवाएं जरा। जी बिल्कुल आज सब करवा दें। इसका जो डैशबोर्ड है वो ओरिजिनल है, ठीक है, उसमें कोई आप देखें माशाल्लाह क्लीन है, साफ सुथरा माशाल्लाह। इसमें 2 गेजेस लगाई हुई हैं, ठीक है, बूस्ट गेज है क्योंकि गाड़ी टर्बो है, और एक ऑयल प्रेशर गेज है ताकि ऑयल प्रेशर पता चले। ठीक है। ये इसकी ओरिजिनल क्लॉक आती है, ये इसका ओरिजिनल क्लाइमेट कंट्रोल है। ये पैनासोनिक का कार प्ले लगा हुआ है जो कि वर्किंग में है। ठीक है। बिलेट शिफ्टर लगा हुआ है 5 स्पीड। फिर इसमें SIR वाला इंटीरियर है, काफी रेयर है विद क्रोम प्लेट। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मोमो का स्टीयरिंग लगा हुआ है, ओके, वाइट बैंड लगा हुआ है, हॉर्न लगा हुआ है, वैशी फीचर। फिर उसके बाद इसमें रोल केज लगा हुआ है, 6 पॉइंट रोल केज लगाया था हम लोगों ने। और उसके अलावा इसमें बकेट सीट्स हैं। ये कौन सी बकेट सीट्स हैं? ये एस्कस ब्रांड है, एस्कस ब्रांड, ठीक है। उसके अलावा इसमें ये आर्मरेस्ट है। बाकी आपको इंटीरियर में ये डोर कार्ड दिखाएं, आपको उसके ओरिजिनल डोर कार्ड्स हैं और बहुत मतलब कंप्लीट है। कि बैक के डोर कार्ड आपको बैक सीट भी दिखाता हूँ, मनु नजर नहीं आ रहे पीछे, देखन दियो जरा ये चीज। नकाश भाई ये क्या तोहफा रखा हुआ है आपने? ये भी इसकी नंबर प्लेट फ्रेम है, ये आता है डिफ्लेक्टर में रेड कलर में, ये भी काफी रेयर है, ये अब लगाएंगे इंशाल्लाह। नकाश भाई आपने नाजरीन को गाड़ी का इंटीरियर भी दिखा दिया है, साथ में एक्सटीरियर भी दिखा दिया है। अब जरा मेन चीज का गिड़ा करवाएं जो है इस गाड़ी का वैशी इंजन। आपने इंजन बे के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन की हुई है, इंजन कौन सा है और ये कितनी पावर बनाता है यार? सब आपको दिखाता हूँ। ये सब K24 है स्टॉक, ठीक है। इसको हमने टर्बो चार्ज किया हुआ है। टर्बो कौन सा लगा हुआ है? ये प्रिसीजन का टर्बो है 6264, ठीक है। ये जनरल बेरिंग है, इसके साथ टर्बो मैनिफोल्ड जो है वो हमने कस्टम मेड किया हुआ है, ठीक है। टेल का वेस्टकेट है ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद हाजी साहब इस पे RBC का मैनिफोल्ड लगा हुआ है, RBC का टेक मैनिफोल्ड हो गया, साथ में फ्यूल होगी आफ्टर मार्केट, 70 mm की थ्रोटल बॉडी लगी हुई है। फिर इसके बाद इंजेक्टर, इसमें इंजेक्टर डायनेमिक्स के 725 cc लगे, 725 cc इंजेक्टर्स हो गए। उसके बाद इस गाड़ी का जो इंजन है वो हमें लाला जी ने बिल्ड करके दिया था, ये मैं बिल्ड लाहौर से करवा के लाया था क्योंकि इसमें हमने कुछ चीजें डाली थी, जैसे कि इसमें हमने स्प्रिंग रिटेनर डाले हुए हैं, ठीक है, हेड स्टड्स डाले हुए हैं, और उसके अलावा हमने इसमें VTC डाला हुआ है। बाकी अभी ऑयल पंप हमने लेके रखा हुआ है डालना भी, क्योंकि अभी हम लोग बूस्ट कम चला रहे हैं, अभी हम लोग 10 PSI पे हैं, तो हम इसको जब बढ़ाएंगे तो फिर हम ऑयल पंप चेंज करते हैं इंशाल्लाह। फिर इसमें हैशबोर्ड के माउंट्स हैं, ओके, G+ का रेडिएटर लगा हुआ है, ठीक है। गाड़ी की POV बूस्ट सोलेनाइड, ठीक है। ये गाड़ी बूस्ट बाय गियर चल रही है। उसके अलावा इसमें ट्रैक्शन बार नीचे हमने लगाई है, ट्रैक्शन मार्जिन आ गया आपका, ठीक है। PQ है कि फ्यूल रेल लगी हुई है, डिलीट किट भी होगी साथ में, जी बिल्कुल, डिलीट किट भी लगी हुई है। और इसके बाद इसमें जो मैंने सर्वा ब्रेक वाला लगाया हुआ है वो हमने लगाया हुआ है ABS वाला, ताकि ब्रेकिंग अच्छी हो जाए। ब्रेक आपने चेक की थी, चंगी भली तगड़ी थी। उसके बाद इसकी जो क्लच वाली लाइन है वो भी ब्लेडेड लाइन है,
इसमें जो क्लच चल रहा है वो ट्विन प्लेट कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। और इसमें जो गियर है वो 5 स्पीड चल रहा है। बस उसकी थोड़ी सी फाइनल ड्राइव शॉर्ट है, 4.7 फाइनल ड्राइव वाला गियर है। और नकाश भाई गाड़ी पावर कितनी बनाती है ये वैसे? गाड़ी हाजी साहब तकरीबन कोई ऑन व्हील्स जो है ना वो 350 से लेके 370 ऑन व्हील्स है, जो कि हमने डायनो पे चेक किया। अब तमाम चीजें आपने दिखा दी हैं सिवाय वैशी मांडे के। वो अभी मार लेंगे। नाजरीन अब हम जा रहे हैं नकाश भाई की K24 EG टर्बो के अंदर है, मांडा मार रहे हैं। ये तो बड़े सुकून से स्टार्ट हो गई है भाई। हाँ जी हाजी साहब, इसकी स्टार्टिंग अच्छी है माशाल्लाह से, गाड़ी खड़ी भी फुल स्मूथ है आइडल पे। ये जो इंजेक्टर्स लगे हुए हैं ना इसमें आईडी के, तो उन पे गाड़ी काफी क्लियर है माशाल्लाह, अच्छी है। चले नकाश भाई करें बिस्मिल्लाह। ओए, ओए, ओए। प्यारे भाई ये तो आप 200 प्लस पहुंच गए हैं। मैं खोसा जिंदा है कि मर गया है? बता कैसी फील आई है फिर? नकाश भाई माशाल्लाह से गाड़ी बहुत तगड़ा भाग रही है, और नॉर्मल चलने के लिहाज से गाड़ी में बैठ के ऐसे लगे जैसे जैम गाड़ी में बैठे हो, कोई वाइब्रेशन वाइब्रेशन नहीं है। वेरी नाइस माशाल्लाह। ओए ओए ओए, वैसी बहुत वैसी माशाल्लाह। वैसी नकाश में गड्डी पागल हो जाती है, लेकिन जो असली स्वैग है ना वो इस चीज का है। पूरी मुसीकी फॉर यू। नकाश भाई की EG टर्बो के बाद हमारे साथ यहाँ पे नादिर भाई की एक 2000 नेटस पे खड़ी हुई है, जिसका डिटेल गेड़ा हमें बी वाले बाबा कराएंगे। बाबा जी बताएं इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें हैं? हाजी साहब बम्पर से शुरू करते हैं। इसका जो बम्पर है वो ड्रैग स्टाइल बम्पर लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट आता ही है। ठीक है। ये जरा लुक में भी अच्छा होता है, थोड़ा सा वाइड भी होता है। इसमें RS ग्रिल लगी हुई है, ओरिजिनल लाइट्स लगी हुई है स्टेनले की। इस पे भी हाजी साहब पेंट 7 ब्रदर्स से हुआ हुआ है, और इस पे सुपरा का जो कलर कोड आता है 202 वो डला हुआ। आप तमाम लोग दोनों गाड़ियों की शाइन चेक करें, लाडो के लश्कारे जगमग कपड़े सारे। भाई साहब इसमें भी जो टायर की प्रोफाइल है वो 225 45 15 लगी हुई है, और इस पे जो टायर है रिम है वो C28 डीप लगा हुआ है 8 JJ, और इसमें जो तवे हैं वो टाइप R के लगे हुए हैं, जरा चेक करें। चंगे भले वड्डे तवे हैं, कैलिपर फुल टाइम चुमिया शुमिया करने के मूड में है, और इसकी भी ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। फेंडर्स के ऊपर हमें क्रिस्टल साइड मार्कर्स देखने को मिलते हैं। इसमें RS की टेल लाइट्स लगी हुई है, और इसमें डिफ्यूजर बनाए हुए हैं कस्टम मेड। अगर हम गाड़ी के नीचे झांकी मारे तो हमें एक बार फिर से जरियाब भाई नजर आते हैं JDM सोच के सब फ्रेम के साथ। नकाश भाई अब नाजरीन को इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में तो बताएं जरा। भाई साहब इस गाड़ी में भी ऑलमोस्ट ओरिजिनल इंटीरियर है, एयर बैग वाला डैशबोर्ड लगा हुआ है। फिर इसमें होंडा की प्री लगी हुई है, क्योंकि नादिर भी थोड़े से ओल्ड स्टाइल है तो वो केसेट सुनते हैं। ओके। फिर इसमें एयर फ्यूल रेशो, चेक लाइट, और नाइट्रस, इस गाड़ी में नाइट्रस है तो नाइट्रस की लाइट लगी हुई है। बिलेट शिफ्टर, ओरिजिनल 4 स्पोक स्टीयरिंग, ओरिजिनल मीटर, और ये इसमें डेफी की गेज लगी हुई है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसमें ब्राइड की बकेट सीट्स लगी हुई हैं जो कि ओरिजिनल है, जो कि एक ज़माने में हमने लाहौर से एक बंदे से ली। किससे ली थी? बता एकदम वो मैं ही था। नकाश भाई अब नाजरीन को इस गाड़ी के वैशी सेटअप के बारे में तो बताएं जरा। हाजी साहब ये किया नाइट्रस है, ये सेटअप बिल्ट है। इसमें 3.2 ट्रैक कार्टल की केम्स डली हुई हैं, स्प्रिंग रिटेनर है सुपर टेक के, ARP के हेड स्टड हैं, नीचे इसमें ट्रैक कार्टल का ऑयल पंप है। उसके बाद इसमें कंपटीशन का ट्विन प्लेट क्लच भी डला हुआ है। इसका जो गियर है वो कस्टम मेड बना हुआ है नाइट्रस के लिए। फिर ये देखें आपको 2 सिलेंडर्स नजर आ रहे होंगे। हाँ जी, सोइनाइट्स नाइट्रस के। और उसके बाद इसमें ID के 1050 cc वाले इंजेक्टर्स लगे हुए हैं। स्कंक 2 अल्ट्रा का मैनिफोल्ड लगा हुआ है, K ट्यून की ओरिजिनल थ्रॉटल बॉडी के साथ। रेडिएटर हैस्पोर्ट के ओरिजिनल माउंट्स लगे हुए हैं इसमें, और इसमें PLM के ओरिजिनल मेगाफोन हेडर्स लगे हुए हैं। नकाश भाई ये डिग्गी में आपने दम वाला पानी रखा हुआ है? हाँ जी हाजी साहब दम वाला पानी लगा हुआ है, क्योंकि इसमें CNG लगी हुई है। अच्छा जी। तो CNG पे अक्सर गाड़ी नॉक करती है, तो फिर उसके लिए हमने ये पानी रखा हुआ है। लोगों के जिन निकालने के लिए आपने रखा हुआ हाँ है। जी बिल्कुल ऐसे ही।
नादर भाई की एक 2000 नेटर्स के बाद हमारे साथ यहाँ पे शरियार भाई की इजी नेटर्स खड़ी हुई है। प्यारे भैया आपके बारे में बड़ी बातें सुनी है मैंने कि आपने इंजन बिल्ट किया हुआ है, लेकिन आप कहते नहीं किया हुआ। इसके पीछे क्या सच्चाई है नाज़रीन को बताएं जरा। आपके सामने है, ये बिल्ट नहीं है, स्टॉक है, इसमें सिर्फ 50 डिग्री VTC डला हुआ है। गारंटी है किसी चीज़ की? गारंटी आप खोलें इसको, चेक करें तसल्ली। मैं सुना अंदर कैमे भी डली हुई है। नहीं, आप लाहौर ले जाएं इसको चेक करके वापस। तो यहाँ पे ही चेक करा दें। यहाँ पे चेक कर ले आप। अच्छा वैसे इंजन बे के अंदर आपने क्या क्या हैंकी पैंकी की हुई है? कोई हैंकी पैंकी नहीं है, इसको मैनिफोल्ड लगा हुआ है, स्कंक टू सेंटर फीड हो गया, सेंटर फीड लगा हुआ है, इंजेक्टर 500 सीसी लगे हुए हैं, ठीक है, लगी हुई है, पंप लगा हुआ है, अंदर इसके VTC है और बाकी इंजन सारा स्टॉक है। इस सेटअप पे हम खुद हैरान है कि ये मतलब अपने पोटेंशियल से ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। और नेटर्स के ऊपर गाड़ी अंदाजन कितनी पावर निकाल लेती है आपके लिहाज से? मैट्रेस 50 शॉट इस पे चल रही है, तो ऑलमोस्ट ये 270-280 के अराउंड होगी व्हील HP। शहरियार भाई नाजरीन को इस गाड़ी के रिम टायर के सेटअप के बारे में तो बताएं जरा। इसमें नैनकैंग एयर 1 लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, और ये 205/50/15 है। रिम इसमें लाइट वेट डला हुआ है, ब्रेक्स इसकी अपग्रेडेड हैं, फ्रंट बैक दोनों। ये ड्रिल्ड एंड स्लॉटेड ब्रेक्स लगी हुई हैं, पिछले इसको हब्स लगे हुए हैं लेकिन वो CRV के बड़े हब्स हैं। शहरियार भाई उसके बाद नाजरीन को इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में तो बताया जरा। इंटीरियर इसका मोस्टली स्टॉक ही है, मीटर इसको वाइट डायल वाला लगा हुआ है, ठीक है, और डोर कार्ड्स में फैब्रिक गाइड वाला लगा हुआ है, शिफ्टर बुलेट लगा हुआ है, ठीक है, और के प्रो लगा हुआ है, और नाइट्रस लगी हुई है। बाकी सिर्फ पैसेंजर सीट नहीं है, बाकी कंप्लीट है गाड़ी। नाजरीन अब हम मिस्टर आसिम खोसा के साथ जा रहे हैं शहरियार भाई की K24 नेटरस इजी का मंडा मारने। करें बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से बहुत वैसे तू क्या कान बंद करके बैठा हुआ था टीने? मैं कह रहा पन्ना मेरे पास कुछ था, मैं पता नहीं कैसे अपने आप को कवर करके बैठा हूँ। ओहो भाई मैं तबक रोशन हो गए तेरे? मैं तो 14 तक रोशन हो गया मेरे भाई, बहुत हैवी माशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। शहरी भाई वेरी नाइस यार। अब तो बता दे सामान डाला कि नहीं? नहीं अभी भी नहीं माने, अभी भी नहीं माने, बड़ी गलत बात है। नाजरीन अब हमारे साथ यहाँ पे क्यूट बॉय गजैन भाई मौजूद हैं। बताएं जी आपने खैबर के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन की हुई है? यार इसके अंदर पहले माजरत स्विफ्ट है, स्विफ्ट है। हाँ जी, अब बताएं। इसके अंदर D16 है, ठीक है, 16 वाला। इसमें P08 का मैनिफोल्ड लगा हुआ है, ठीक है, P16 की टाइप R की थ्रॉटल बॉडी है, ओके, B16 टाइप R का ये डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है, S8G गियर है इसका, LSD, ठीक है। रेशोस क्या होती हैं उसकी? शॉर्ट रेशो है, लॉन्ग रेशो है? शॉर्ट रेशो है, बहुत शॉर्ट है, ठीक है। और क्या है इसमें यार? भूल गया यार, भूल गया। FPR लगा हुआ है इसके अंदर, FPR लगा हुआ है, ब्रेडेड पाइप लगे हुए हैं। बाकी इसके ये पोर्ट पॉलिश हुआ हुआ है इसका हेड का भी, और ये इनटेक मैनिफोल्ड का भी, और आगे कीफ लगाई हुई है, और आगे हाँ ये वेलोसिटी। एक बात तो बता जरा, कीफ से कितना का फर्क पड़ता है? काफी फर्क पड़ता है। कितना? 19, 20, 20, 30, 40, 50? आपका नहीं, तकरीबन 5 HP आप समझ लें, लेकिन ये है कि ये अगर आपका ना हो ना, ये टोटल आपका लोहे का पाइप आ रहा हो तो काफी फर्क पड़ता है। और एक बात तो बता जरा, मेरे साथ आ इधर, आजा आजा। ये कौन सी मॉडिफिकेशन की है तूने? ये बाइक वाला मार गया था। एमी बाइक वाला मार के झूठ बोल रहा है। सच सच बता क्या किया है? यार ये कुछ भी नहीं, व्हील इसके लूज थे, वो टाइट करना भूल गया, मैं जा रहा था और खुल गया। अंदाजन गाड़ी कितनी HP बना रही होगी? अंदाजन 135-140 होगी ये। इस गाड़ी के चेसिस के लिहाज से वापस अच्छी है, और ये ट्यून भी हुई है। अब जरा रिम टायर के सेटअप के बारे में बता। रिम्स कौन से हैं आपके? ये मोशन CR है, ठीक है, का, और 165/55/15 की इसके ऊपर प्रोफाइल लगी हुई है, और लाइट वेट है। लो उस्ताद जी अब हम जा रहे हैं गजैन भाई की स्विफ्ट के अंदर है। D16 क्या था अंदर है? D16 पार दे आज रोड को, रोड नहीं छोड़नी। जैसे तूने फेंडर पड़ा ना ये वाला, ऐसे तूने रोड पाड़नी है आज। चल उस्ताद कर बिस्मिल्लाह। ये चीज वेरी नाइस। ये क्या किया? और डर क्यों रहा है? पैर ये चीज इतना वैसे भी नहीं होना था।
जो तूने आखिर में विंड डीजल की तरह गियर में डाल के गाड़ी डाउन किया ना, गियर ना उड़वा ले, देख ले। नहीं गियर नहीं उड़ता। नहीं माशाल्लाह से गाड़ी अपने लिहाज से बहुत अच्छा भाग गई है, फ्लो में जाती है पूरी। बात थोड़ी ब्यूटिफिकेशन पे काम कर ले, तेरी मेहरबानी। मटियो मट्टी की वजह से क्या है यार, इसकी पहले ये टर्बो की थी, टर्बो कामयाब नहीं हुआ। मैंने तकरीबन 230 निकाला है इस गाड़ी से टर्बो पे, लेकिन वो इंजन उड़ गया, मेरा बेस गेट नहीं खोला, 12 PSI पे चली गई थी। ठीक है, तो वो इंजन, फिर उसके अंदर सामान भी था, उसमें ARP के हेडस्टर्ट भी थे, उसके अंदर कैम भी डली हुई थी स्कंक 2 की स्टेज 3 की। ठीक है, उसमें बहुत सामान था और वो था भी P08। वो खैर मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, ये वाला इंजन फ्रेश है, 10-30 के ऊपर है ये। वेरी नाइस। और ये इसको अभी छेड़ा नहीं है, अभी इसके साथ छेड़खानी करेंगे। लेकिन एक छेड़खानी और कर ले, क्या लाइट कोई जंगल लगवा ले, आगे महंगा उधर नहीं आना। हाँ वो मैं करता हूँ। उसके बाद हमारे साथ यहाँ पे अहमद भाई की खूबसूरत K24 रिबॉन खड़ी हुई है। अहमद भाई नाजरीन को अपनी गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में तो बताएं जरा। पेंट है, मैंने फुल शावर करवाई है, रूफ पे इसके रैप हुआ है, बैटमैन के साइड मिरर के कवर्स लगे हुए हैं, ठीक है, और ये म्यूगन की ग्रिल लगी हुई है फ्रंट पे, और ये नीचे म्यूगन की प्लास्टिक में बॉडी किट्स लगी हुई हैं। अहमद भाई हम नाजरीन को अपनी गाड़ी के रिम टायर के सेटअप के बारे में तो बताएं जरा। ये 17 इंचेस के रिम है और बिग रूटर्स हमने डाले हुए हैं, और निसन के पैड्स डाले हुए हैं, और रैपिड का टायर डाला हुआ है 215 25 45 R17 का। बैक पे इसके ये म्यूगन का स्पॉइलर लगाया हुआ है आफ्टर मार्केट, और स्टॉक लाइट्स हैं। नीचे हमारे पास में म्यूगन की बॉडी किट है, सेंटर लाइट, ब्रेक लाइट के साथ, और ये एग्जॉस्ट, चैम्बर्ड एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। अहमद भाई अब नाजरीन को अपनी गाड़ी के सेटअप के बारे में बताएं जरा। इसमें ये हमने K24 स्वैप किया है, ठीक है, जिसमें हमारे पास में K20 Z3 की कैम्स हैं, 50 डिग्री VTC है, 500 cc के इंजेक्टर्स हैं, और हाई स्पोर्ट के हाफ हाई स्पोर्ट के माउंट्स हैं और हाफ जो है OEM माउंट्स हैं। ठीक है, उसके साथ RBC का इंटेक है, और बैटरी रिलोकेट की है ताकि हमारा जो है इंटेक सिस्टम बन सके। अहमद भाई एक बात तो आपने बताई नहीं, गाड़ी ऑटो है कि मैनुअल है? ये ऑटोमेटिक है, पैडल शिफ्टर्स के साथ। बेसिकली FD2 GL है, JDM आती है, हमने उसको कन्वर्ट किया पाकिस्तानी रिबॉन में, और इसमें अगर आप देख सकें तो ये ऑटोमेटिक हमारे पास गियर है, और इसका जो ECU है ये हमने सोर्स किया था जो है जापान से, और ये होंडाटा पे फ्लैश्ड है, और जो है ये कम्प्लीटली जो है ना स्टॉक OEM सेटिंग्स के ऊपर हमारे पास में होंडाटा से सपोर्ट होती है, और बहुत अच्छी जो है ना रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी देती है। हमारे साथ यहाँ पे फाद भाई फ्रॉम मियामी बीच मौजूद हैं अपनी खूबसूरत 2000 के साथ। फाद भाई थोड़ा शर्माती हैं तो उनकी गाड़ी का गेड़ा हमें बी वाले बाबा कराएंगे। बाबा जी बताएं इस गाड़ी के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई हुई है? सबसे तो पहले हाजी साहब इसका नंबर नोट करें, IDK 1581। ठीक है जी, मशहूर ज़माना 1581 नंबर है। ठीक है, उसके बाद आ जाए इस पे तो वादू सामान फाद भाई ने खर्चा ही खर्चा कर दिया। इस पे भी RS की फ्रंट लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है, ओरिजिनल फॉग लाइट्स, ओके, ओरिजिनल प्लास्टिक वाला लिप RS वाला, ओरिजिनल ग्रिल, ओरिजिनल लोगो स्ट्रेट फ्रॉम जापान। इसमें 16 इंचेस के बडी क्लब लगा हुआ है ओरिजिनल, विद 195 45 16 टायर सेटअप। क्रिस्टल फेंडर मार्कर लगा हुआ है। इस गाड़ी की जो बॉडी है उसमें सिर्फ 3 पीस पेंट है, बाकी ये फुल ओरिजिनल। ओरिजिनल पोल वर्किंग कंडीशन में, ओरिजिनल स्पॉइलर RS का, RS की लाइट्स, ओरिजिनल बम्पर, ओरिजिनल लिप, गोल्डन लोगोस, और नंबर जो नाम है एतमाद का 1581। और आप लोगों को एक मजे की बात दिखाऊं तो ये चेक करो उस्ताद जी, इस गाड़ी के नीचे भी हमें एक बार फिर से ज़रियाब रेसर नजर आ गया है JDM सोज के सब फ्रेम के साथ। नकाश भाई हम नाजरीन को इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बताएं जरा। इस गाड़ी का इंटीरियर भाई सब ऑल ओरिजिनल है, डैशबोर्ड ओरिजिनल, पैनल ओरिजिनल। इसका VIRS का पैनल फाद भी ने लेके रखा हुआ है, ठीक है, इस वजह से नहीं लगवा रहे कि कहीं खोलते हुए कोई चीज़ डैमेज ना हो जाए। क्या बात है, फुल एहतियात, फुल एहतियात। उसके बाद ओरिजिनल इसको 4 स्पोक वाला स्टीयरिंग लगा हुआ है, ओरिजिनल EK9 टाइप R वाला मीटर लगा हुआ है, 10,000 ट्रैप वाला, वेरी नाइस। उसके बाद इसमें फुल इंटीरियर जो है वो RS का। आप सीट्स देखें, इसमें सीट्स डिफरेंट है, बैक सीट्स भी डिफरेंट है, इसमें भी आर्मरेस्ट आता है, और ये RS का इंटीरियर है जो कि काफ़ी रेयर है। नकाश भाई अब नाजरीन को इस गाड़ी के इंजन के बारे में बताएं जरा। भाई साहब जैसे ये गाड़ी बाहर से जेन्युइन है, वैसे ये गाड़ी अंदर से भी जेन्युइन है। ठीक है। आप इसकी चेसिस प्लेट चेक करें, इसके जेन्युइन है। फाद भाई ने टेप लगाई हुई है कि खराब ना हो। खराब ना हो जाए। ये अपने ओरिजिनल PK6 इंजन पे है। चलो होशियार आ गया जी, आ गया, PK6 इंजन पे है बिल्कुल, और ये बिल्कुल टोटल बोन स्टॉक इंजन है, इसमें कोई हैंकी पैंकी नहीं हुई, सब कुछ ओरिजिनल है। और इसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाद भाई इसकी एहतियात इतनी एहतियात करते हैं कि इसको
स्टार्ट करके जब तक इसका पंखा नहीं चल जाता अच्छा ना जी। घर से नहीं निकालते। मैंने एक स्टोरी भी सुनी है वैसे हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि पुलिस आ गई थी फाद भाई पंखा बंद होने का इंतजार कर रहे थे। बस वो फाद भाई थे, अब बड़ी मुश्किल से फाद भाई को अब देखा वो पंखा पुलिस वाले बंद कर देंगे, चलो भागो। उसके अलावा मैंने एक और स्टोरी भी सुनी है कि तेज गाड़ी का चलान नहीं होता, फाद भाई का चलान हो जाता है। ये तो फाद भाई के लिए पता नहीं कोई मुकदरों में चलान लिखे हुए हैं। हमारे ग्रुप में सबसे स्लो गाड़ी फाद भाई चलाते हैं। ठीक है। आज तक बाकी किसी गाड़ी का चलान नहीं आया, फाद भाई का चलान है, और बहुत खूबसूरत पिक्चर के साथ। अच्छा जी, और इसकी ये देखें, बल्कि आप इसकी चीजें देखें, दिखाएं इसकी मक्खियां देखें, एक एक मक्खी अपनी ओरिजिनल जगह पे लगी हुई है। जगह पे, इसकी कोई चीज नहीं छिड़ी हुई। इसके पीछे पाइप्स देखें, उनके ऊपर जो येलो कलर की कंपनी से निशान आते हैं, स्टैंप वो लगे still आते हैं। लगे हुए हैं। स्टिकर आता है होंडा का, वो भी स्टिल लगा हुआ है। इसकी कोई वायरिंग कोई चीज नहीं छिड़ी। मेरे ख्याल में पूरे इंजन बे के अंदर सिर्फ एक ही आफ्टर मार्केट चीज है और वो है इसका स्टार्ट बार। सेफ्टी के लिए 100 से ऊपर फाद भी नसीबों से ही लेके जाते हैं, कभी उनका मूड हो, वरना वो फुल 5वां गियर लगा के 80 की स्पीड पे क्रूज करते हुए जाते हैं। और ये कभी कभी गाड़ी 25 की एवरेज भी दे जाती है इसी वजह से। माय गॉड। नाजरीन हमारे साथ यहाँ पे छोटे उस्ताद उमर भाई भी मौजूद हैं। प्यारे भाई बताएं, आप कितनी दूर से मुझे मिलने आए हैं? मैं बहुत ज़्यादा दूर से हूँ, बहुत ज़्यादा। 15 मिनट मैंने पहले बाइक देखी है टिकटॉक, ठीक है। पहुँच गया हूँ मैं सीधा, हम्म। स्कूटर पहुँच गया हूँ। ये मैं साथ गाड़ी भी लेके आया हूँ अपनी। अब नाज़रीन को अपनी गाड़ी के बारे में बताओ जरा, आपने अपनी गाड़ी के अंदर कौन कौन सी मॉडिफिकेशन की हुई है? इंजन वाइज तो इतना खास मॉडिफाई नहीं किया हुआ, बस वो ओवरबोर्ड पिस्टन्स है इसके अंदर। हम्म। साथ इसके अंदर आप ग्रिल देख सकते हैं, फ्रंट ग्रिल। कार्बन फाइबर क्राइबर रैप, साथ इसका मोनोग्राम हुआ हुआ ब्लैक। ठीक है, ओके फिर ये जी लाइट्स आ जाती हैं फ्लैशर्स, ये ठीक मैं है। आपको ऑन करके दिखाता हूँ बाद में। ओके। उसके बाद ये हम आ जाते हैं रिम्स पे। रिम्स तो नहीं है, व्हील कप्स है, ये BBS के हैं व्हील कप्स। 13 इंच का इसका टायर साइज है। ओके, उसके बाद मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। दिखाओ जरा गाड़ी का इंटीरियर। गाड़ी का इंटीरियर है, गियर नॉब डाली हुई है, इससे पूरी 15 हॉर्स पावर होगी है प्लस गाड़ी की। पूरी विंड डीजल वाली फील आती है। फुल विंड डीजल। अच्छा जी। पहले से दूसरे में फुल विंड डीजल। उसके बाद हम गाड़ी के पीछे आ जाते हैं, पिछवाड़े की तरफ। दिखाओ जी पिछवाड़े पे आपने क्या क्या किया हुआ है? स्मोक कराई हुई है लाइटें, ठीक है, ग्रिल जो हुई है रैप। ओके। उसके बाद ये ऊपर स्पॉइलर जो है ये फैक्ट्री स्टाफ है, और ठीक है। ये जो यहाँ पे भी लाइट स्मोक के लिए ब्रेक है। ओके। नकाश भाई कंप्लीट प्रोजेक्ट तो आपने बड़े दिखा दिए, कोई नया प्रोजेक्ट तो दिखाएं आप। यार हाजी साहब, ये हमने नई गाड़ी ली है, ये हमारे मोहम्मद भाई हैं, बड़े अच्छे दोस्त, इनकी गाड़ी है। ठीक है। ये इन्होंने अभी कल ही खरीदी है, तो अब इसको इंशाल्लाह हम के डालेंगे या बी डालेंगे। वैसे गाड़ी का इनका- भी गेड़ा तो करवाएं जरा एक छोटा सा। हाँ, आ जाएं। ये हाजी साहब बड़ी साफ़ सुथरी गाड़ी है, इसमें कोई रस्ट नहीं है, बाहर से पेंट है लेकिन अंदर से बिल्कुल जेन्युइन और बहुत साफ़ सुथरी गाड़ी है। इसका फ्रेम देखो कितना साफ़ है। फ्रेम चेक करवाएं जरा, फ्रेम की क्या कंडीशन है? सबसे पहले जरफें चेक करते हैं जी। ये देखो ओरिजिनल है बिल्कुल। यस, गुड वैरायटी। और इसका इंटीरियर भी हाजी साहब बड़ा साफ़ सुथरा। पिलर चेक कराओ जरा हूँ, पिलर भी 10 कंडीशन में है। इंटीरियर चेक कराओ हूँ। नकाश भाई एक चीज़ मैंने नोटिस की है, यहाँ पे सारी गाड़ियों के डैशबोर्ड सोने हैं। यार असल में हाजी साहब इस्लामाबाद में जो है ना वो बहुत शौकीन लोग हैं। आप इधर FX और मेराने भी देख लेना, तो वो भी लोगों ने इतने शौक से रखी हुई है कि ये तो है। साफ साफ रखी हुई है। स्टेयरिंग भाई ने सोना लगाया हुआ है। आप लेट हो गए, नहीं तो इधर बहुत बड़े बड़े राजे हैं। अच्छा जी। ऐसी मेरान रखी हुई है उन्होंने कि झूले लाल आ रही है ऐसे ऐसे आली नहीं। इंटीरियर तो माशाल्लाह साफ सुथरा है। डोर कार्ड्स वगैरह भी इसके बड़े साफ हैं, बटन्स वगैरह भी। इंटीरियर कंप्लीट है इसका। हाँ जी बिल्कुल कंप्लीट है। गाड़ी अच्छी तब लगती है जब इंटीरियर कंप्लीट हो। ऐसा ही है। और इंजन कौन सा सोचा हुआ आपने? इसमें वैसे प्लान केक है लेकिन एक बी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। टाइप आर। बी वाले बाबा हैं तो भाई बी हो ही जा रहा है हर जगह। कोशिश है कि इसमें बी डालेंगे, क्योंकि ईजी में बी अभी तक नहीं डाला, 21 में डाले हैं सारे। अब जरा गाड़ी के पिछवाड़े के बारे में तो बताएं जरा। ये कस्टम में टेल लाइट्स हैं। हाँ हाजी साहब, ये एज इट इज़ आई थी टेल लाइट्स, तो अभी इसको इंशाल्लाह आफ्टर मार्केट मंगवाई हुई हमने, फ्रंट लाइट्स भी बैक लाइट्स भी। ठीक है। फिर इसको एक दफ़ा जब मैकेनिकल ये गाड़ी ओके हो जाएगी फिर हम इसको पेंट करेंगे एंड में, और फिर 7 ब्रदर स्टाइल कर देंगे। अगर हम गाड़ी के नीचे झांकी मारे तो हमें 20 का आफ्टर मार्केट सफरेम देखने को मिलता है। और एग्जॉस्ट के मामले में भाई ने हमारे साथ हैंगी पैंगी कर दी है। बाहर से देख के मैं समझ रहा था कोई चैम्बर्ड एग्जॉस्ट होना है, नीचे घूम के देखा तो भाई सिर्फ टेप लगी हुई है। अभी हमने प्यारे वसी भाई को फाद भाई की स्टॉक एक 2000 में झूला दिया। बताएं प्यारे भाई कैसा महसूस किया आपने? यार सबसे पहले मैं बैठा हूँ ज़ैफा भाई की इक्के में, तो मुझे लगा कि इक्के ऐसी ही होती है क्योंकि लाहौर में हमने ऐसी इक्के ही भाई चलाई है। उसके बाद मैं बैठा हूँ वो बी वाली इक्के में। ठीक है। यार क्या मजा आया उस गाड़ी में, माशाल्लाह ऐसे ही लग रहा था कि वो स्टॉक गाड़ी है। उसके बाद बैठ गए इसमें। हाँ जी भाई ये ऐसे लग रहा है कि ना अभी कोई तकरीबन 2-3 महीने पहले ही ना कंपनी से निकलवाई है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत स्मूथ। एसी का तो बताएं जरा। वो अभी 2 पे किया हुआ था तो सर्दी लगने लग गई हमें।
अभी वो इसलिए एक पे की है। लो उस्ताद जी, इस्लामाबाद ट्रैक नाइट से हम वेले हो चुके हैं और अब हम वापस प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स लाहौर। पीके भाई जट करे शाइन नाज़रीन को बताएं कि यहाँ की गाड़ियाँ देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? यार मुझे ये ज़रूर पता चला कि 1300 सीसी से आगे भी दुनिया बढ़ चुकी है, तो हमें भी थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए। लेकिन मजाक से हट के बहुत क्लीन बिल्ड्स हैं, बहुत मज़े की चीज़ें हैं और अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़्यादा है इधर की गाड़ियों के अंदर ना। बेशक वो स्टॉक गाड़ी हो, बेशक वो बिल्ट हो, परफॉर्मेंस हो या स्टांस हो, तो इनकी दोनों में बहुत अच्छी गेम है माशाल्लाह। किंग जी आप बताएं। मैं यही कहना चाहूँगा भाई जन अगली गाड़ी इस्लामाबाद से तैयार होगी मेरी। खोसा जी आप बताएं। मैं 100% किंग जी की बात पे एग्री कर। आप बताएं जी। भाई मेरा तो इंजन आ गया है भाई, बाकी जो मर्जी करे इंजन गाड़ी में रख दी है, लाहौर जाके इंजन डालना गाड़ी के अंदर और ओके भाई। चलो उस्ताद जी हम चलिए टुवर्ड्स लाहौर ए। इस्लामाबाद के ट्रैक से वापस आके हम चढ़ चुके हैं लाहौर के ट्रैक पे और अब हम जा रहे हैं मैक्सिको सिटी रोड्स लाहौर और वादू सारी गाड़ियां हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और इंशाल्लाह आज रिंग रोड पे फुल मनोरंजन होगा। हम चढ़ चुके हैं सीधा रिंग रोड पे, आगे लाला जी की KRC भी जा रही है। मून भाई की EG K24 भी है, इधर हमारे साथ एक RS भी है और साथ एक E36 टोटल जेन्युइन V8 वाली और ये सामा चौधरी की EG K टर्बो। और अब हमारी रेस होने लगी है BMW V8 के साथ। ज़रा थोड़ी सी रोड सीधी हो जाए और वेली हो जाए उसके बाद करेंगे रेस। BMW ने गेम एंड कर दी है। अब होने लगा है V8 के साथ हमारा दूसरा रन। पांच के लोग कर दिए स्वैग। अब यार ये EG है चाहे वो EG सुडान, और अब जरा इनका भी फ्रेंडली चेक होने वाला है और देखते हैं इनका क्या सीन है। अब हमारी रेस होने लगी है EK हैच के साथ। क्या बात है। अब होने लगा जी दूसरा रन दूसरे के रोल से। भाई तो बहुत ही पीछे रह गए यार इस बार।